चलिए आइए। नियामक ज्यामिति है न बाबू। चलिए आठवां क्लास ना 7.2 ना कि 3 चलिए आइए। लाइए वो दीजिए बुक। चलिए 3 तक हो गया था ना। चौथा, ये चौथा क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए चौथा। देखिए तो क्या कह रहा है चौथा। कह रहा है कि एक बिंदु ए है बी है को मिलाने वाली रेखा खंड दोनों ओर उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया जाए। मैंने दिया है चौथा बाबू। ए है, ए पॉइंट दे दिया है कितना 2,3। बी है, बी दे दिया है -3,5 है ना। मिलाने वाली रेखा खंड को दोनों ओर उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए कि ये ए है बाबू, ये बी है। ए है, ए दे दिया है कितना 2,3 और बी दे दिया है कितना कोमा बाबू -3,5 और दोनों ओर कह रहा है इसके बराबर लंबाई, जितना लंबाई की है उतना ही लंबाई को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए। ये मान लीजिए कि ये हो गया और ये मान लीजिए कि ये हो गया, है ना। दोनों ओर उसके बराबर लंबाई के बढ़ा दिया जाए। ये मान लेते हैं P है, I क्या है Q है। हो जाएगा ना। कराए जितना AB है इसके दोनों ओर बराबर लंबाई, मतलब जितना दूरी है उतना ही दूरी है, जितना दूरी है उतना ही दूरी है ना। तो देखिए, तो आप पहले इसका भाग ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए क्या है AX/y होगा। ई मान लेते हैं क्या X1/1 मान लिए। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब ये हमको नहीं पता है तो अनुपात तो इसका पता है कि ये है 1 भाग, तो ये होगा 1। ये कितना भाग है 1 भाग है तो ये होगा 1, ये होगा 2, 1 और 2 हो जाएगा 2। अब देखिए 2 भाग हो गया तो हम इस ई बिंदु के सहायता से ई बिंदु की सहायता से निकाल लेंगे विभाजन सूत्र। मध्य बिंदु परिमेय है ना बीच में ही। देखिए आ जाइए, Q का निर्देशांक एगो निकाल देते हैं, बाकी अपना निकालिएगा। एगो निकाल देंगे तो निकल जाएगा ना। देखिए Q का निर्देशांक कितना है बाबू X1 और Y1। देखिए हमको ही चाहिए, तो ये चाहिए तो हम मध्य विभाजन सूत्र क्या होता है X1 + X2/2 ये होता है ना। या ले लीजिए विभाजन सूत्र ले लीजिए, है नहीं विभाजन सूत्र ही ले लीजिए, ठीक है। विभाजन सूत्र ही ले लीजिए। विभाजन सूत्र क्या होता है mx1 + nx2/m + n हो जाएगा ना। और m/1 है ये होता है ना mx2 ना x1 v/2 + n/1 बटे m + n। अब देखिए, तो देखिए इसकी दोनों की सहायता से
ये दोनों क्या था, ये बिंदु निकलता था ना, यह निकलता था बीच वाला। तो इसको देखिए, इसका हमको कौन सी दे रखा है, पॉइंट दे रखा है। तो इसका कितना आया, -3, है ना दिया हुआ ये वाला, हमको ये ना चाहिए। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये हम की जगह पर कितना रखेंगे, 2 × x2 x1 है ना, x2 जगह पर x1 प्लस एन की जगह पर 1, x1 की जगह पर कितना 2 बटे 2 + 1 कॉमा एम की जगह पर फिर 2 बाई 2 की जगह पर कितना बाई 1 प्लस एन की जगह पर 1 बाई 1 की जगह पर 3 बटा 2 + 1 होगा, हैं कि नहीं होगा। चलिए आइए देखिए, तो 2 × x1 और 2 × 1 कितना 2 और 2 1 3 होगा। चलिए कॉमा 2/1 और 1 × 3 कितना बाबू 3 और 2 + 1 कितना 3। अब आ गया -3 और 5 आ गया ना। अब देखिए, तो ये आ गया, ये कौन है बाबू x, आई क्या है बाई, तो ये होगा इसके बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे -3 बराबर, देखिए आ गया कितना 2x1 + 2/3, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 3 तिया 9, 2x1 प्लस 2, इधर है प्लस में, इधर आके माइनस में, तो कितना -11 हो जाएगा। इधर आ गया कितना 2x1, तो x1 बराबर कितना -11/2, x1 का मान आ गया। अब इसी तरह निकालेंगे किसका, ये देखिए बाई कोऑर्डिनेट था, तो बाई कोऑर्डिनेट बाई के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो 5 बराबर कितना है बाबू, 5 बराबर कितना है, 5 बराबर है 2/1 + 3/3। अब देखिए 5 तिया 15 हो गया, 2/1 + 3। अब इधर आ जाएगा, तो बराबर के पटी प्लस में, ये पड़ जाएगा कचूम हो जाएगा, माइनस में 15 में से 3 जाएगा कितना 12, 2/1। अब बाई 1 का मान कितना बाबू 6, कितना आ गया 6। देखिए ये कोऑर्डिनेट आ गया ना, कोऑर्डिनेट ये कितना आया, तो आ गया कितना -11/2, आई कितना आ गया 6 आ गया ना। अब इसी प्रकार ई और ई लेके ये निकाल लेंगे, निकलेगा। बस यही सूत्र से, यही विभाजन सूत्र लगाइएगा। ई दोनों की सहायता, देखिए ये रखिएगा बीच में, यही था ना, तो इसी प्रकार ई रहेगा अब इधर, है ना, ये दोनों की सहायता निकाल लीजिएगा, निकलेगा ये वाला पी। चलिए ठीक है, क्यू निकाल दिए हैं, पी निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी का अथी पूछ रहा था, निर्देशांक पूछ रहा था, तो क्यू का निर्देशांक कितना आ गया, यहाँ पर लिख दीजिए क्यू का निर्देशांक। क्यू का निर्देशांक कितना आया बाबू, है ना, माने थे x1 और क्या माने थे बाई 1, कितना आ गया -11/2 और कॉमा 6, यही ना। चलिए कोई दिक्कत आया समझ में, है ना। ये दोनों के सहायता से निकाल लिए ये वाला, अब ये और इसके सहायता से ये बीच में रखेंगे, ये मिल जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आए समझ में, आए चलिए आगे बढ़ें, हो गया। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, तो
देखिए मेहनत घर पर जा कर के तो करना पड़ेगा, है ना। एक को बताए हैं, एक को छोड़ दिए ना पी कोऑर्डिनेट अपना निकलने, इसी विधि से एकदम निकालना है, कोई चेंजिंग नहीं, ये इसी विधि से निकल जाएगा, है ना। विभाजन सूत्र लगाइएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पचमा ए 6 है और बी -1 -4 है, मिलाने वाले रेखाखंड दोनों सिरों को उसकी लंबाई की आधी से बढ़ाने पर दुगनी हो जाती है, तो नए सिरों का निर्देशांक देखिए। पाँचवा आपका ए पॉइंट दे दिया है बाबू, कितना 6,3 दे दिया है बाबू, 6,3 दे दिया है, और बी पॉइंट दे दिया है -1, -4 दे दिया है ना। अब कह रहा है देखिए मान लिया जाए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है ना बाबू, ये हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया बी। तो एक ए दिया है कितना 6,3 और बी दिया है कितना बाबू -1 और -4, यही दिया है ना, -1 और -4 दिया है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोनों के इसके लंबाई के आधी बनाना, कितना बढ़ाना है, आधा, इसका आधा, तो इसका आधा मान लेते हैं, ये हो गया आधा, हो गया। अब इसका भी आधा बढ़ाए, दोनों ओर बढ़ाना था, इसका भी आधा बढ़ा दिए, हो गया, बढ़ा दिया आधा। अब देखिए आधा बढ़ा दिए, तो देखिए तो ए पॉइंट को मान लेते हैं केमा पी, इसको मान लेते हैं एक्स कॉमा क्या वाई, हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं क्यू x1 और y1, हो जाएगा। अब देखिए अच्छा, ये जितना बढ़ा है उसका आधा ना, तो आधा इसको भी आधा कर देते हैं, ये मान लेते हैं क्या r, ये कुछ मान लेते हैं r। अब ये बराबर है ना, बराबर, क्योंकि सब आधा था। कह रहा था इसका आधा ये इधर बढ़ाइए, इसका आधा इधर बढ़ाइए, तो हम इसको भी आधा बांट दिए, इसको भी क्या किए, बांट दिए। तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, है ना, बराबर। अब जब आधा बांट दिया है तो मध्य विभाजन सूत्र से तो ये दोनों के आधा के मध्य विभाजन से तो निकल जाएगा ये पॉइंट, है ना। तो यहाँ लगाएंगे मध्य विभाजन, आर का निर्देशांक पहले निकालेंगे, आर का निर्देशांक है ना बाबू, कैसे निकलेगा, आर का निर्देशांक किससे, मध्य विभाजन सूत्र से। मध्य विभाजन सूत्र से क्या होता है, मध्य विभाजन सूत्र क्या होता है बाबू, x1 प्लस x2/2 और कॉमा y1 प्लस y2/, यही होता है ना। अब देखिए, अब आ जाइए, तो x1 के जगह पर 6 है बाबू, और x2 के जगह पर कितना है, -1 है ना, -1 बाबू, देखिए ना, -1 है और बटे 2 कॉमा y के जगह पर 3 है बाबू, प्लस, और y2 की जगह पर -4 है, y2 है कि नहीं बाबू, है ना। अब देखिए ये आ गया कितना 6 प्लस माइनस, तो 6 - 1/2 और 3 और प्लस माइनस 4/2 आ गया कितना 5/2 और -1/2 आ गया। ये बिंदु हमको निकल के आ गया कितना 5/2 और -1/2 आ गया निकल के, क्या नहीं आया, आ गया निकल के बाबू, ये बिंदु आ गया निकल के, है ना, 5/2 और -1/2 आ गया ना। अब देखिए, हम अभी बताए थे
ये एक पार्ट ना, इसको देखिए थोड़ा सा मिटाते हैं, इन्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, है न, इसको यहाँ पर लिख देते हैं y1 प्लस y2 हो गया। अब देखिए ये एक पार्ट है ना, तो अब देखिए तो एक पार्ट ई वाला है, एक अनुपात ई वाला है, तो इधर 1 2 3 1 अनुपात 3 होगा। ये तो हो ही गया कितना, 1 अनुपात 1 के रेशियो में था ना, 1 अनुपात 1 के रेशियो में, अरे मध्य था ना, 1 आ 1 2, तो 2 आ 1 आ 2, तो 2 2 कितना कर जाएगा, 1 1 बचेगा ना। अब इधर कितना आ गया, इधर आएगा 1 इधर, तो 1 2 3 अनुपात 1। अब देखिए, अब इसके सहायता से अभी बताए थे, निकालने के लिए बताए हैं, ये बताएं कि नहीं, अभी क्यू का निर्देशांक अभी निकाले थे ना, इसके बीच में रहेगा ये एक्स बराबर किए थे ना, एक्स बराबर वाई, तो इसके सहायता से निकाल लीजिएगा, इसके सहायता से निकल जाएगा, है ना। अभी जो निकाले थे क्यू का निर्देशांक निकाले थे ना, सेम डेट वही प्रोसेस है, और इसके सहायता से फिर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सेम प्रोसेस है अभी जो बताए हैं, है ना। इसको 4 भाग में बांट दिए हम अभी, है ना, होगा कि नहीं होगा, बता दें, हाँ हो जाएगा, सेम प्रोसेस है एकदम, है ना, सेम प्रोसेस है। निकालिएगा क्यू का निर्देशांक, है ना, क्यू का निर्देशांक निकालिएगा विभाजन सूत्र से, है ना, निकालिएगा विभाजन सूत्र से। क्या होता है विभाजन सूत्र, तो यम x2 प्लस यन x1 बाई एम प्लस यन, और एम बाई 2 प्लस यन बाई 1 बटे एम प्लस यन होगा बाबू। अब देखिए, अब यहाँ ये पॉइंट हमको दे दिया कितना, -1 और 4, -4। एम के जगह पर देखिए आप रखिएगा क्या 3, x2 के जगह पर कितना रखिएगा x1 प्लस एन के जगह पर 1, x1 के जगह पर 5/2, है ना, अब बटा एम प्लस एन 3 + 1 कॉमा एम के जगह पर 3/2 के जगह पर y1 प्लस एन के जगह पर 1, y1 के जगह पर -1/2 और 3 + 1। अब तो केवल सोल्व करना है, ये होगा इसके बराबर होगा, ये x है तो x के बराबर, ये y है तो y के बराबर हो जाएगा ना, सेम प्रोसेस ही था, ये पट्टी भी वही करना है, हो जाएगा ना। ऊपरी क्यों निकाल दिए, आई पट्टी कौन सी निकालेंगे अभी, इसके सहायता से भी निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम प्रोसेस है, अभी बताएं कि नहीं बताएं, अभी बताए हैं, है ना। चलिए घर पर मेहनत कीजिए, घर पर जमा के मेहनत कीजिए, है ना, घर पर जमा के मेहनत कीजिए। आप क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, घर पर जाके कम से कम 4 घंटा 5 घंटा पढ़िए। आप जो पढ़ रहे हैं ना, तो जितना भी गलत काम है सब छूट जाएगा आपसे, ये मेरा गारंटी है। कितना गलत काम काहे ना आप कर रहे हैं, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं तो ये ऐसा ताकत है कि आपको सही काम करवाएगा। गलत काम जो पढ़ने में रुचि लग गया ना, तो गलत काम अपने अपने छूट जाएगा, अपने से छूट जाएगा, कोई छुड़ाना नहीं पड़ता है। जब सही रास्ते पर जाइएगा तो गलत काम छूट जाएगा, और जो गलत रास्ते पर चल गए तो सही काम अपने आप छूट जाएगा। कोई एक ही काम होगा, दोनों काम साथ साथ नहीं होता है नहीं। आगे बढ़ें, चलिए अब फास्ट थोड़ा सा लिखिए जरी फास्ट, है ना। चलिए लाइट गया है, कट गया है ना, माजरे दिया गड़बड़ा। चलिए आइए, अब देखिए तो अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6ठा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 2 बिंदु इतना इतना है, पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए बी के बढ़े हुए भाग पर स्थित हैं। 2 बिंदु है बाबू, 2 बिंदु ए और बी का निर्देशांक कितना है,
पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए बी के बढ़े हुए भाग पर स्थित हैं। बीच से ए की दूरी ज्ञात करें जो इसके 3 गुनी है। ए की दूरी से 3 गुनी है। अच्छा आइए देखिए तो आपका छठा नंबर नहीं, छठा नंबर आइए क्या कह रहा है। कह रहा है एक बिंदु ए है बाबू, ए दिया है -1,4, बी दिया है 5,1 है ना बाबू। देखिए ये ए और बी है बाबू, ये ए है और ये क्या है बी है। ए दिया है -1,4 और बी दिया है 5,1, यही ना दिया है 5, कितना 1 दिया है, 5,1 दिया है बाबू। अब कह रहा है क्या, कह रहा है P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए बी के बढ़े हुए भाग हैं। ए बी के बढ़े हुए भाग हैं, ए बी के बढ़े हुए भाग हैं। ये ए बी के बढ़े हुए क्या हैं भाग है ना। इसको P माना है, P का निर्देशांक मान लेते हैं कौन कितना x और y, यही ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि B से A की दूरी, B से इसकी B से इसकी दूरी A की दूरी से 3 गुनी है। माने ये पूरा 3 गुनी है। ये पूरा कितना है बाबू 3, तो ये पूरा 3 है तो ये कितना होगा 1 होगा, हो जाएगा ना। तो लगाना है बाह्य विभाजन सूत्र, हो जाएगा ना बाह्य विभाजन सूत्र। अब देखिए ये x है तो ये रहेगा कहाँ लगाइएगा बाह्य विभाजन सूत्र। बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है बाह्य विभाजन सूत्र, तो यम x2 माइनस यन x1 बटे यम माइनस यन, ये ना। अब आइए m/2 माइनस यन बाई 1 बटे एम माइनस यन बटे एम माइनस यन, यही ना बाबू। क्या करना है देखिए बाह्य विभाजन सूत्र में ये ना निकालते थे हैं, तो बाह्य विभाजन सूत्र में यही ना निकालते थे, x और y रखते थे तो ये रहेगा थी में रहेगा ना। बाह्य विभाजन सूत्र निकालते थे तो क्या होता था, इधर इधर रखते थे, आई निकलता था ना, ये निकलता था तो कोई दिखते नहीं। तब तो पर ये हो गया x1 ये y1 आई x2 आई y2, वो तो निकल जाएगा आराम से, इजी है ना। कुछ करना है केवल मान रखना है यहाँ पर x2 x1 का सब निकल जाएगा, आ जाएगा। ये तो इजी हो गया, बहुत इजी था, कुछ है ये नहीं था, कोई दम में नहीं था इसमें, खाली बस 3 गुनी 2 गुनी समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। 7वां नंबर देखिए तो क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन घर पर जाके एक बार थोड़ा सा मेहनत करके टाइम दीजिए, बिना जितना टाइम दीजिएगा उतना बेहतरीन होते जाइएगा, है ना। चलिए आइए 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो बाबू। 7वां नंबर क्या कह रहा है, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जो बिंदु, देखिए 2 को बिंदु दिया है। 8वां नंबर में हम 8वां पहला बताते हैं, 8वां है 7वां है, 6ठा था वो 7वां है। चलिए आइए तो क्या कह रहा है, कह रहा है एक बिंदु मान लेते हैं बाबू ए दिया है 5, कितना -4 और एक बिंदु बी दिया है बाबू कितना दिया है 3, -2, यही ना। देखिए ये बिंदु दे दिया है, मान लीजिए कि ये बिंदु दे दिया है, ये आपका दे दिया है ए दे दिया है कितना बाबू 5 - 4 और बी दे दिया है कितना बाबू 3 - 2, यही कह रहा है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कुछ लिखा है इसमें, मूल बिंदु का चर्चा किया है ना, मूल बिंदु का चर्चा किया क्वेश्चन में। देखिए लिखा है कि मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को रेखाखंड मिलाने पर 4:3, मान लीजिए कि ये हो गया 4 अनुपात कितना
3। आई बिंदु को मान लेते हैं क्या, P। तो मूल बिंदु से मिलाने पर मान लीजिए कि ऐसे इसको मिला दिए कहाँ पर, मूल बिंदु हो गया O होता था ना मूल बिंदु, आई कम इक्वल टू 0, यही ना। तो देखिए अब ई दोनों के सहायता से P बिंदु निकाल लेंगे, विभाजन सूत्र से निकालेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, यम x2 प्लस यन x1 बट्टे यम प्लस यन, कॉमा यम बाई 2 प्लस यन बाई 1 बट्टे यम प्लस यन, यही ना बाबू। अब यहाँ पर रखेंगे मान, ये हो गया x1 और बाई 1, ये हो गया x2 और बाई 2, हो जाएगा ना। तो ये दोनों के सहायता से ये बिंदु आ जाएगा, x और बाई आ जाएगा ना, ये मान लेते हैं क्या x और, अच्छा ये दोनों मिल गया तो OP का दूरी नहीं मिलेगा, OP का दूरी नहीं मिलेगा, दूरी सूत्र से नहीं मिलेगा। ऑरिजिन वाला लगाइए ने, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ना ऑरिजिन वाला क्या था, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस, ये दोनों मिलेगा, उसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, रूट में आएगा, आ जाएगा, फिर नहीं निकलेगा, हाँ हो जाएगा। दूरी सूत्र जानते हैं ना, क्योंकि ऑरिजिन बोल रहा है, मूल बिंदु बोल रहा है ना, तो मूल बिंदु 0 0 होता है, तो x स्क्वायर प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता था ना, हो जाएगा। इजी था क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आई समझ में आई कि नहीं आई? देखिए ये दोनों के सहायता से ये दोनों वर्टेक्स निकल जाएगा, और जब ई निकल गया वर्टेक्स तो ये दूरी नहीं निकलेगा, दूरी सूत्र से निकल जाएगा, दूरी तो दूरी सूत्र जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस बाई 1 माइनस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, या ऑरिजिन दिया है, मूल बिंदु दिया है, तो रूट अंडर x का प्लस बाई स्क्वायर, तो इजी था, है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए घर पर मेहनत करना है, खाली सुन के ई कान से सुनिए, वो कान से निकाल दीजिए तो चकाचक हो जाएगा, तो आप एकदम हो जाइएगा महान, समझे। हाँ चलिए 8वां आइए, 8वां क्वेश्चन पढ़िए। जब चालू हुआ है तो फिर अच्छा क्यों चलेगा हो, है न, लेकिन लाइट कर जाता है तो बीच में मजरे देता है, गड़बड़ा एकदम, है ना। लाइट का प्रॉब्लम बरसात में खूब रहता है। चलिए आइए अब देखिए तो 8वां क्या कह रहा है बाबू, 8वां का पहला देखिए तो 8वां का पहला क्या कह रहा है, 8वां का पहला कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दिया है बाबू, है ना। देखिए हम त्रिभुज पाड़ते हैं, देखिए ये आपका त्रिभुज है ना, त्रिभुज बाबू, ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो, इसका मध्य बिंदु बोल रहा है ना, तो ये दोनों का मध्य बिंदु देखिए ये वाला होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा कि नहीं होगा, होगा मध्य बिंदु। इसको मान लेते हैं क्या D, E, और इसको मान लेते हैं F, हो गया। अब दिया है, क्या दिया है मध्य बिंदु, 1,1, 1,1, 2,3 और 4,1, ये दिया 4,1, यही दिया है ना 4,1। देखिए करा, उनके शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं इसको x बाई, एक निर्देशांक x बाई, एक निर्देशांक x1 और बाई 1, एक निर्देशांक x2 और बाई 2, हो जाएगा। हाँ पहला का मान लिए x कॉमा बाई, दूसरा के x1 बाई 1 और तीसरा के x2 बाई 2। अब देखिए क्या पूछ रहा है, इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, A B C का निर्देशांक पूछ रहा है ना, ने पूछ रहा है कि x1 बाई 1 बताइए, x2 बाई 2 बताइए, x और बाई का बताइए, निर्देशांक बताइए।
तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले ही समझिए, यही पूछ रहा था ना, ये समझिए। देखिए कि मैं क्या करेंगे, लगाइए तो कौन सूत्र लग, दिमाग का बत्ती खोलिए, दिमाग का बत्ती जलाइए। मध्य विभाजन सूत्र बोला है, ये बोला मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु बोला मतलब मध्य विभाजन है ना, तो ई दोनों के सहायता से ई बिंदु निकलता था। तो यहाँ पर भी देखेंगे, लगाएंगे मध्य विभाजन सूत्र। आपका वर्टेक्स क्या क्या माने हैं, ए का वर्टेक्स एक्स कॉमा वाई मान लिए हैं, माना कि लिख देते हैं, माना कि। बी वर्टेक्स क्या माने हैं, x1 और y1। सी वर्टेक्स क्या माने हैं बाबू, x2 और ये न माने हैं। अच्छा, मध्य बिंदु दिया है, मध्य बिंदु डी का कितना दिया बाबू, 1,1 दिया है। सी का डी ई दिया है बाबू कितना, 2, 3 और एफ दिया है 4 और 1, 4 1 ये ने दिया है, 4 1 ये ने दिया है, ये दिया है, आपको दिया है ना। अब यहाँ पर कौन का प्रयोग करें हम, मध्य विभाजन सूत्र, क्योंकि मध्य का चर्चा किया है ना, तो मध्य विभाजन सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। देखते हैं मध्य विभाजन सूत्र क्या कहता है, क्या होता था, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई, ये तो होता था। तो हम देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, इक्वेशन। तो देखिए हम क्या करते हैं कि आपको डी का निर्देशांक, मध्य विभाजन सूत्र में डी का निर्देशांक निकलेगा ना, तो डी का निर्देशांक हमको दे दिया है। तो देखिए तो क्या होता था, x1 तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई ई वाला नहीं है, ई वाला है ना। अब देखिए डी का निर्देशांक कितना आया, 1,1, तो हमको दे दिया डी वाला 1,1। इधर आ गया कितना, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यह नहीं आया बाबू, यह नहीं आया है। अब देखिए x बराबर x का होगा और y बराबर y का निर्देशांक होगा। देखिए ना x जो है x निर्देशांक था ना, तो x निर्देशांक x वाला के बराबर और y निर्देशांक y वाला के बराबर, तो हो जाएगा क्या, x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर 1 होगा, बराबर 1। अब इधर y1 बाई 2 बराबर बटा 2, इसका 1 मान दिया है ना। अब इसको तिरछा तिरछी गुना, तो x1 प्लस x2 बाई कितना, 1 गुने 2, ये आ गया पहला इक्वेशन। अब याद आएगा कैमा, y1 प्लस y2 और 2 गुने 1 कितना बाबू, 2, ये कैमा आ गया, दूसरा आ गया बाबू। अब चलते हैं यहाँ पर, अब आइए, अब आ गया, देखिए इसका काम हो गया। अब चलते हैं इसका ई वाला चलते हैं अभी, तो ई वाला चलेंगे। अब देखिए ई का निर्देशांक, क्या होगा, ई का निर्देशांक यही ना। अब देखिए तो ई दोनों की सहायता निकलेगा ना, ई दोनों की सहायता निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब देखिए तो x1, अच्छा माने x ना, x प्लस x2 बाई 2 आई y प्लस y2 बाई 2, और ई का निर्देशांक हमको 2 कहना है 3, तो आ गया 2,3 x प्लस x2 बाई 2 और y प्लस y2 बाई 2, है ना बाबू, है कि नहीं। अब फिर देखिए, अब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। चलिए देखिए, अब देखिए
एक्स टू बाई टू बराबर कितना 2 और बाई प्लस बाई 2 बराबर 2 कितना 3 के बराबर होगा। 3 के बराबर क्या नहीं होगा। अब तिरछा तिरछी होगा, तिरछा तिरछी गुना तो आ गया कैमा एक्स प्लस एक्स टू और 2 दूना 4 ये कैमा तीसरा। और इधर बाई प्लस बाई 2 और 2 तिया 6 ये कैमा चौथा हो गया। 4 इक्वेशन तो आ गया ना। अब एगो और बचा है एफ निर्देशांक है ना। एफ निर्देशांक यहाँ करते हैं। एफ का निर्देशांक चलिए तो देखिए x प्लस x1 होगा कि प्रयोग करें कौची मध्य विभाजन सूत्र ही ना। चलिए तो हो जाएगा x प्लस x1 बाई 2 और बाई प्लस बाई 1 बाई 2 और f का निर्देशांक हमको दे दिया 4,1 यही दे दिया ना। तो यहाँ लिखेंगे 4,1 x प्लस x1 बाई 2 बाई प्लस बाई 1 बाई 2। अब ये देखिए x हो जाएगा x के बराबर होगा तो आगे कितना x प्लस x1 बाई 2 बराबर कितना 4 और आ गया बाई प्लस बाई 1 बाई 2 बराबर कितना 1। तिरछा तिरछे गुना x प्लस x1 बराबर कितना 8 4 दूनी 8 और ये आ गया कैमा पाँचवा। ये कैमा आ गया पाँचवा। और देखिए बाई प्लस बाई 1 और 2 गुने कितना 2 ये कैमा आ गया छठा। ये कैमा क्वेश्चन आ गया छठा। अब देखिए क्या करने पर हमको यक्ष बाई या कुछ के मान नहीं निकलेगा। देखिए 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 और 1 6 इक्वेशन। तो यक्ष वाला यक्ष के साथ काम करेगा और बाई इक्वेशन बाई वाला साथ काम करेगा। यहाँ तक छाप लीजिए पहले जरिए हो गया है। उसके बाद मिटाएंगे थोड़ा सा है ना ऊपर से मिटाते चलेंगे। हो गया छापिए जरिए। चलिए देखिए की करने पर हमको मिलेगा मान। क्या करने पर हमको मान मिलेगा। देखिए तो ये इक्वेशन 1 में क्या है x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर 2 और इक्वेशन 2 में क्या है देखिए तो हमको लगता है कि ये दोनों जोड़ दें और इसको क्या कर दें घटा दें। कोई एगो तो मिलेगा ना। कुछ जोड़ ये दोनों जोड़ दें वो घटाएंगे तो कोई एगो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ तो वो मिलवे करेगा है नहीं। तो x1 समीकरण 1 और 3 को 1 और 3 ना देखिए x वाला 2 ना है कौन है 3 है ना। तो समीकरण इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। इसको कौन सी करेंगे घटा देंगे। देखिए 1 और 3 को जोड़ दिए और 5 को क्या करने पर ऐसे लिखते हैं 1 और 3 को जोड़ने पर और 5 को घटाने पर हो जाएगा। अब देखिए तो x1 प्लस x2 ये जुटेगा इधर आ जाएगा कितना x प्लस x2। अब इसको घटा दीजिए कैमा पाँचवा इक्वेशन घटाइए x प्लस x1
अच्छा, इधर था 2, इधर था कितना 4, प्लस में 4, इधर घटा दीजिए कितना 8, यही ना। देखिए राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट जोड़ दिए, हाँ एगो क्या किए लेफ्ट घटाए, है ना। देखिए तो x1 प्लस x2 प्लस x प्लस x2 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, कौन कौन कट रहा है देखिए, ये अच्छा, इधर 4 2 6 में से दूगी कितना -2, ये कट गया और ये कट गया, क्या बच गया x2 कितना 2x2 बराबर कितना -2, x2 का मान कितना -1, x2 का मान कितना आ गया, x2 का मान हमको मिल गया, ये आ गया ना x2 का मान। अब देखिए x2 का मान आ गया तो x2 का मान यहाँ रखेंगे, x1 का मान आ जाएगा। अब एक एक करके मान धरेंगे कि समीकरण 1 में x2 का मान रखने पर अब x2 का मान धरेंगे तो समीकरण 1 में x1 प्लस x2 बाई कितना था 2, ये था ना। अब देखिए x2 का मान यहाँ पर कितना आया है, x2 का मान आया -1 2, है ना। चलिए अब देखिए x1 प्लस माइनस क्या -2, माइनस में उधर जाकर प्लस में 2 कितना, x1 का मान आ गया बाबू, x2 का मान आ गया, x1 का मान आ गया। अब रिकॉर्डिंग, अब x1 रखेंगे, x1 किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे समीकरण 5 में, तो कुछ मिल जाएगा, x मिल जाएगा, या तो यहाँ पर फिर लिखेंगे, है ना, इसको मिटाएं। चलिए इसका काम तो हो गया था, यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 में, समीकरण 5 में x1 का मान रखने पर हो जाएगा बाबू, हाँ हो जाएगा ना। अब देखिए x1 का मान रख दीजिए, समीकरण 5 में तो क्या आया है, x प्लस x1 बराबर कितना आया है 8, तो x1 का मान रखिए, x प्लस x1 का मान आया 3 8, x का मान कितना 5 आ गया। देखिए तीनों मान आ गया, x1 मान आ गया, x2 मान आ गया, x1 मान आ गया ना तीनों का मान। अब इसी तरह से देखिए 2 इक्वेशन 4 इक्वेशन और 6 इक्वेशन का सोल्व करेंगे। कोई 2 को जोड़ दीजिएगा और तीसरा क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, जैसे अभी यहाँ पर किए हैं। क्या होगा कि नहीं होगा ये बताइए, होगा नहीं होगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको मिटाते हैं, है ना, खाली याद रखिएगा, है ना, इसको मिटाते हैं। अब देखिए आइए, खाली समीकरण को बचैले हैं, देखिए आइए क्या करेंगे, समीकरण 2 और 4 को हम जोड़ देते हैं, 2 और 4 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, या 2 और छोक जोड़ दीजिए, 2 और छोक जोड़िएगा तो ठीक रहेगा, है ना। चलिए कोई भी जोड़िए ना, 2 और 4 को हम जोड़ते हैं, 2 और 4 को जोड़ दिए और छोके क्या किए करने पर घटाने पर घटा दिए ना, ये दोनों जोड़ दिया, इसको क्या किए घटा दिए। अब देखिए तो 2 था y1 प्लस y2 और चौथा कितना था y प्लस y2 और छठा कितना था y प्लस y1। अब देखिए इसका था 4, इसका था कितना बाबू 2 इसका 2 ये था ना,
इसका आया 2, इसका आ गया कितना +6 और -2। अब देखिए y1 + y2 + y + y2 प्लस माइनस y प्लस माइनस y1 -2 + 2 कैंसिल आ गया कितना 6। देखिए तो y से y कैंसिल, y1 से y1 कैंसिल, आ गया 2/2 आया। y2 और y2 2/2 अब बराबर कितना बाबू 6। y2 का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब फिर उसी तरह अभी जो रखे हैं समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, आ जाएगा सब आ जाएगा। तो कौन वर्टेक्स ए था, कौन वर्टेक्स बी था, है ना। ए था x/y, बी था x1/1 और सी था x2/2। हो जाएगा, तीनों वर्टेक्स मिल जाएगा ना, है नहीं मिलेगा। हाँ कुछ नहीं करना है अब तो बाबू मान रखना है। देखिए ना इसमें मान धरिएगा तो y का मान मिलेगा, इसमें मान रखिएगा y1 का मान मिलेगा, है ना। देखिए ना यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 2 में y2 का मान रखने पर रखिएगा। देखिए ना तो y1 + y2 बराबर कितना 2। अब यहाँ पर y2 का मान कितना आया 3, तो y1 + 3 बराबर 2, है ना बाबू। देखिए तो y1 का मान कितना -1 हो जाएगा -1। अब इसी तरह फिर रखिएगा यहाँ। अब देखिए y1 का मान मिल गया, या यहाँ पे देखिए y2 का मान मिला हुआ है, यहाँ भी ऐसे रख सकते हैं। समीकरण 4 में y2 का मान रखने पर, y2 का मान रखने पर, है ना बाबू, रखने पर अब देखिए तो y + y2 बराबर 6। अब y2 का मान रख दीजिए कितना है 3 + 3 बराबर 6, तो y का मान कितना आ गया 3 आएगा। देखिए y का मान आ गया, x1 का मान आ गया, y का मान आ गया, y1 का मान आ गया, y ठीक मान आ गया। तो ये वर्टेक्स क्या माने थे, त्रिभुज का एक कोऑर्डिनेट क्या था x और y था, अब b क्या था x1 और y1, अब c क्या था x2 और y2। ये था ना। मान रखिए ए का वर्टेक्स में x का मान कितना आया, x का मान कहाँ 5 आया 5, अब y का मान 3 5 3। अब b में कितना आया x1 का मान कितना आया बाबू, x1 का मान कहाँ है 3 और y1 का मान -1, 3 -1 आया। चलिए अब देखिए c का कितना आया, c वर्टेक्स का x2 का मान कितना आया था, x2 का मान -1 है ना, -1, और y2 का मान कितना आया बाबू 3। देखिए आ गया त्रिभुज का तीनों वर्टेक्स आ गया बाबू, यह तो करना था, आंसर आ गया ना। देखिए सेम प्रोसेस था, थोड़ा सा लेंदी तो भाई अब आप फोबा क्लास में थोड़ी हैं, थोड़ा सा तो दम तो लगाना पड़ेगा, बिना दम के थोड़ी मैथ आएगा, है ना। देखिए लेकिन इजी प्रोसेस था, थोड़ा सा प्रोसेस इजी था। केवल एक क्या सूत्र लगा है, कौन, मध्य विभाजन सूत्र, यही लगा है। मध्य विभाजन सूत्र से आपको समीकरण मिल गया, समीकरण निकाल के कोई 2 को जोड़ के तीसरा क्या किए घटा दिए, इसमें भी कोई भी 2 को जोड़िए तीसरा क्या कीजिए घटाइए, तो एगो मिलेगा ना। एगो मिल गया तो फिर उसके सहायता से तो कुल मिल जाएगा, है ना। देखिए आपका आ गया ना, आ गया वर्टेक्स, आ गया कि नहीं वर्टेक्स, तो हो जाएगा काम। अब तो ये आंसर ला दिया, अब क्या है ना। चलिए आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन सेम डेट, तीनों एकदम सेम डेट है, डिट्टो फोटो कॉपी है। चलिए तो बढ़िया किए, एगो कम से कम आंसर तक पहुंचा दिए, बढ़िया किए। 2 गो एकदम आंसर तक पहुंच जाना है अपने से, एकदम फोटो कॉपी है ना, दोनों फोटो कॉपी, 2 गो फोटो कॉपी है एकदम, है ना। एगो तो एकदम आंसर तक पहुंचा दिए, फोटो कॉपी एकदम। इसी का प्रोसेस है 2 गो, है ना।
यहीं तक रह दीजिए, क्या यहीं तक रहने दीजिए, लाइट कटा हुआ यहीं तक रह दीजिए, है नहीं? ठीक है, घर पर मन से पढ़िए, क्या ठीक है, रहने देते हैं।